जय साई राम। वेलकम टू बंधे हम साई के। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज बाबा की एक बहुत ही प्यारी सी अद्भुत सी लीला बोलिए, अनुभव बोलिए। बोलता है ना कि बाबा हमारे रक्षक हैं, तो वही हमारे रक्षक की एक लीला सबके सामने मैं पेश करने जा रही हूँ। ये मेरे ही जीवन की एक घटना है और क्या ही बताऊँ, बहुत ही करीब से मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने किया और मेरे रिलेटेड जो है मतलब मेरे अंकल हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया। जो भी हो, तो आज वही लीला मैं आप सबके सामने सुनाने जा रही हूँ। हुआ यूँ कि हम वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल से बंगाली फैमिली। तो आप लोग को पता ही है कि हमारे यहाँ उतना ज़्यादा बाबा का पूजा प्रचलन है नहीं, स्पेशली बंगालियों में बहुत कम है। तो पहले मैं बाबा का पूजा स्टार्ट करती हूँ अपने घर में, फिर मेरे मम्मी पापा भी अभी करते हैं। उन पे बाबा ने कुछ ऐसा लीलाएँ किया है कि सबको बाबा का कृपा पड़ा है, यही बात है। तो हुआ यूँ कि अचानक से मेरे अंकल मतलब पापा के कज़न का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया। तो उनको इश्यू हुआ था, मतलब उसका लिवर जॉन्डिस जो होता है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा हो गया था। 35% ही डॉक्टर ने उनको श्योरिटी दिया था कि नहीं आप ठीक हो सकेंगे। मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया था ना, उनका पूरा बॉडी पीला पड़ गया था। पीला मतलब डेंजरस पीला, सिर्फ बॉडी नहीं, मतलब उनका आँख, हाथ पैर सब कुछ, मतलब देखने से ना उनको डर लगने लगा, ऐसा अवस्था था। तो हमारे यहाँ पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में उनका चेकअप हुआ, वो एडमिट भी थे। तो क्या हुआ कि सब डॉक्टर्स बोल दिए कि नहीं, इनका प्लाज्मा ट्रांसफ़र करना होगा इमीडिएट, वो भी। तो हम लोग अब डर गए, हम लोग को उतना ज़्यादा पता नहीं था कि प्लाज्मा ट्रांसफ़र होता क्या है। लेकिन मन में एक डर आ गया, एक भय आ गया कि नहीं, प्लाज्मा ट्रांसफ़र मतलब एक बहुत बड़ा कुछ होगा, मतलब एक बहुत व्यथादायक, एक मतलब कष्टदायक एक चीज़। तो अब तो मेरी दादी जो है, मतलब पापा की मामी जो थी, वो बहुत ज़्यादा डर गई। उनके बेटे थे जो बीमार थे, वो बहुत ज़्यादा डर गई, मतलब रोना धोना करने लगी। उम्र भी उनका हो गया था। तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि उनको कुछ उतना ज़्यादा पता ना चले। तो हुआ यूँ कि हम लोग कोलकाता से उनको मतलब इमीडिएट बाय फ़्लाइट उनको हैदराबाद लेके जाया गया, मतलब अच्छा से अच्छा उनको मतलब ट्रीटमेंट मिले इसके लिए। तो सेम हैदराबाद जाके भी सबको ये मतलब डॉक्टर्स यही बोले कि नहीं, उनको प्लाज्मा ट्रांसफ़र इमीडिएट करना ही होगा। फिर से उनका टेस्ट वगैरह हुआ तो उनको प्लाज्मा ट्रांसफ़र भी उनका स्टार्ट हो गया। तो थ्री स्टेप में उनको देना था। फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। और अब हमारे बीच एक डर और ज़्यादा बढ़ रहा है कि ये क्या हो रहा है, इतना कुछ करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है, क्या बात है। तो मैं क्या कि इन बीच मेरा एग्ज़ाम भी आने लगा, तो मुझे अपने एग्ज़ाम के लिए मुझे गाँव जाना पड़ा। मैं गाँव से अपना पढ़ाई कर रही हूँ, तो मुझे गाँव जाना पड़ा। तो मैं दादी के पास ही रुक गई, क्योंकि दादी अकेले थी और घर में कोई था नहीं देखभाल के लिए उनके। तो फिर मैं जब वहाँ पे रुकने गई, तो दादी के घर में कोई पूजा पाठ नहीं करता था बाबा का। सब हमारे यहाँ पे कृष्णा जी का चलन है, तो कृष्णा जी का ही सब कोई करते हैं। और मेरी दादी बहुत बड़ी पुजारी है, तो शाम सुबह सब समय वो पूजा ही करती रहती है। तो अब मैं जब भी मतलब सुबह को उठूँ, रात को सोने जाऊँ, शाम को मतलब बाबा का जब भी आरती हो, मैं अपने घर में तो करती हूँ, तो वहाँ पे बाबा मुझे नहीं मिल रहे थे, मुझे पूजा करने का मतलब मौका नहीं मिल रहा था। इसलिए मैं क्या करती थी, मैं बाबा का आरती वगैरह चला के मैं अपना सब कुछ कर लेती थी। अब क्या हुआ, मैं जब आरती वगैरह चलाती थी ना, तब दादी वो नोटिस करती थी कि मैं कुछ कर रही हूँ। और अचानक से उन्होंने मेरे से एक दिन पूछा कि क्या बात है, तुम क्या कर रही हो। मैं डेली देखती हूँ कि तुम टीवी चालू करके बैठ जाती हो, ये वो। मैं फिर उनको बताई कि ये बाबा है हमारे, और हमारे बाबा के बारे में जितने भी एक्सपीरियंस मेरे साथ पहले हो चुका है, मेरे रिलेटेड जो भी हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, उनके सारे सब एक्सपीरियंस मैं उनको बताई। इवन बाबा का जितना भी लीला है, बाबा ने अपने जीवन काल में क्या किया क्या नहीं किया, सब कुछ मैंने उनसे शेयर किया। तो उन्होंने मेरे को एक बात शेयर की कि इतने दिनों से तो वो टीवी चला रही हैं। ये मुझे भी बहुत अचंभा लगा कि इतने दिनों से टीवी में ये साई लीला चैनल बोल के, मैं उस चैनल में देखती थी बाबा का जितना भी आरती होता था। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं तो टीवी देखती थी, लेकिन कभी भी ये चैनल मेरे नज़र में नहीं आया।
तो फिर मतलब मेरे बड़े अंकल थे, मैंने उनको पूछा तो वो भी बोल रहे कि हाँ सच में मैंने भी नहीं देखा। बोले अच्छा। तो अब क्या हुआ, तो जो भी हुआ ये तो एक एक्सपीरियंस है कि मेरे जाने से अब नहीं पता कि क्या हुआ। बाबा मतलब शायद मुझे अपना आरती देने की मतलब मेरे से आरती लेने के लिए शायद बाबा ने सरप्राइजिंगली वो चैनल डलवा दिया या फिर क्या किया, वो तो बाबा ही जाने। तो जो भी हो, तो फिर मैं जब भी आरती देखूँ, बाबा का आरती खोल के बैठूँ, तो दादी भी आके मेरे साथ कभी कभार बैठ जाए मतलब आरती देखें। तो मैं कंटिन्यू वहाँ पे जब रह रही हूँ, तो होता ऐसा था, दादी जब भी हमारे यहाँ पे ना संध्या दिया जाता है, तो जब भी मतलब संध्या देने का समय होता था तभी बाबा का मतलब आरती होता था, मतलब धूप आरती होता था। और दादी ना आके बाबा को मतलब अपने से ही आरती देती थी टीवी में ही। तो मैंने कभी दादी को फोर्स नहीं किया कि नहीं आप करो या फिर कीजिए, कुछ भी नहीं। तो दादी आके खुद से देने लगी। तो अब दादी तभी मन मन बोली थी कि अगर मेरा बेटा अगर स्वस्थ हो गया, अगर उनका जो सेकंड प्लाज्मा और थर्ड प्लाज्मा होने वाला है वो अगर अच्छा से हो गया, तो फिर मैं भी आपको मानने लगूँगी। तो ऐसा करके दादी ने मतलब बाबा का परीक्षा लिया दादी ने। तो जो भी हो, वो भी तो हमारी माँ ही है ना, साई माँ, और दादी भी एक माँ ही थी। तो अब बाबा कैसे ना एक माँ की बात सुने। आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, फर्स्ट प्लाज्मा में जब अंकल को प्लाज्मा पड़ा, उनका रिपोर्ट्स टोटली ख़राब, मैं क्या ही बताऊँ। और उनका सिचुएशन भी हद से मतलब एकदम क्या ही बोलूँ, बहुत ही ख़राब था। डॉक्टर्स लोग बोल दिए थे कि सॉरी, वो दिन क्या ही था ना हमारे लिए, हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन से मतलब दादी ने बाबा से ये रिक्वेस्ट किया, बाबा से ये प्रश्न किया, ठीक उसके बाद दिन से जब सेकंड प्लाज्मा पड़ा, मेरे अंकल रिकवर करना स्टार्ट किए। रिकवर मतलब इतना जल्दी रिकवर किए ना, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। शायद आप लोग अगर उस सिचुएशन में होते ना, शायद आप लोग मतलब फ़ील कर सकते थे कि हम लोग कैसे सिचुएशन में थे। तो बाबा की कृपा से सबसे बहुत 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 अच्छा ये बात है कि अभी फ़िलहाल मेरे अंकल बहुत अच्छे हैं। और मेरे दादी, सिर्फ दादी नहीं, मेरे घर में जितने भी सदस्य हैं, मतलब गांव के जितने भी सदस्य हैं, सब कोई बाबा को मानने लगे हैं। और सरप्राइजिंगली मेरे अंकल खुद मतलब जो बीमार थे वो, और मेरी छोटी बुआ दोनों शिरडी लास्ट मंथ शिरडी जाके घूम के आए। मतलब वो लोग हैदराबाद गए थे अपना चेकअप के लिए, अंकल अपने चेकअप के लिए गए थे, तो वो लोग खुद जाके शिरडी घूम के आए हैं। तो शायद ही बाबा का वो बोलते हैं ना कि बाबा जब जिसको बुलाए, वो कोई भी रूप से वो बुला सकते हैं किसी को, ये कोई ठीक नहीं है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो सिर्फ मैं नहीं, मतलब मेरे रिलेटेड भी कोई बाबा से जुड़ रहे हैं। और अभी ऐसा हुआ ना कि जो ऊदी मैं लेके गई थी, वो लोग मेरे से ऊदी ले लिए, बोले कि देखो तुमको तो फिर मिल जाएगा लेकिन हम लोग को मिलेगा नहीं। तो ये बोल के वो लोग ऊदी अपने पास ही रख लिए। तो यही होते हैं हमारे रक्षक, हमारे बाबा, जो हर एक की सुनते हैं और हर एक का रक्षा करते हैं। जय साई राम। मेरा अनुभव यहाँ पे शेष होता है। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehaihamsai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है,
आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।